अब से कुछ घंटे बाद पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूब चुकी होगी। साल 2024 की यादों के साथ हम नए साल का वेलकम भी करेंगे। लेकिन साबरमती जेल में बंद लॉरेंस क्या कर रहा होगा? आने वाले साल के लिए लॉरेंस का सबसे बड़ा टारगेट क्या होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि साल 2024 में लॉरेंस और उसकी गैंग ने जुर्म की दुनिया में हड़कंप मचाया। उसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब नए साल के लिए लॉरेंस ने क्या कसम खाई है, ये हर कोई जानना चाहता है। आज इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जाते हुए 2024 में एक नाम जिसने जुर्म की दुनिया में अपना आधिपत्य जमाया, या यूं कहे कि खौफ का परचम लहराया, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई बीते कई सालों से अपराध और अंडरवर्ल्ड की खबरों में रहा, लेकिन 2024 में लॉरेंस का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। अब सवाल है कि आने वाले साल 2025 में लॉरेंस क्या करने वाला है? क्या है लॉरेंस का न्यू ईयर रेजोल्यूशन? इस पर हर किसी की नजरें गड़ी हुई है। ऐसा कौन सा काम है जो लॉरेंस के लिस्ट में अधूरा है? ऐसे कौन से लोग हैं जो लॉरेंस के निशाने पर है? लॉरेंस के दुश्मनों की फहरिस्त में ऐसे कौन से नाम हैं? इन तमाम सवालों के जवाब में ही लॉरेंस का न्यू ईयर रेजोल्यूशन छिपा हुआ है। साबरमती जेल की सलाखों के पीछे कैद लॉरेंस बिश्नोई की न्यू ईयर प्लानिंग का पूरा सच आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि 2024 में कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खौफ का साम्राज्य बड़ा किया और माया नगरी मुंबई के तथा कथित डॉन दाऊद इब्राहिम को भी पीछे छोड़ दिया। एक वक्त था जब माया नगरी में फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक दाऊद के नाम से खौफ खाते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने एक ही झटके में दाऊद इब्राहिम के वर्चस्व को चुनौती दे दी। लॉरेंस ने माया नगरी मुंबई के उस सुपरस्टार को निशाने पर लिया। लॉरेंस ने जब सलमान को धमकी दी तब लगा कि खुद को प्रमोट कर रहा है, लेकिन लॉरेंस ने अपनी धमकी के बाद सलमान को ऐसे टारगेट पर लिया कि बॉलीवुड के भाईजान की जान पर ही बनाई। इसी साल 14 अप्रैल को लॉरेंस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करा दी, लेकिन उसके बाद अक्टूबर में लॉरेंस गैंग ने साल के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया और सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को निशाना बना दिया। सिद्दीकी की हत्या के बाद तो मुंबई में लॉरेंस के नाम का खौफ हो गया। आलम ये हो गया कि पूरा बॉलीवुड और सलमान खान से जुड़े लोग थर-थर कांपने लगे। सीना ताने और बाहें चौड़ी करके चलने वाले सलमान खान खौफ के मारे 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में रहने लगे और अभी तक इसी खौफ में है कि कब उन्हें लॉरेंस निशाने पर ले ले। आज से 26 साल पहले काले हिरण के शिकार को लेकर सलमान खान ने जोश में जो गलती की, उसका खामियाजा उन्हें इस तरह भुगतना पड़ेगा, यह सलमान खान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जाहिर है सलमान का पूरा 2024 खौफ में बीता और आने वाला 2025 सलमान के लिए सुकून तभी लाएगा जब वह लॉरेंस की शर्तों के मुताबिक बिश्नोई समाज से मंदिर में जाकर माफी मांगे। मतलब साफ है, 2025 में लॉरेंस के टारगेट पर कोई शख्स है तो वो है सलमान खान। साल के जाते जाते कैलिफोर्निया शहर में लॉरेंस गैंग ने इंटरनेशनल माफिया सुनील उर्फ गोली की हत्या कर दी। पाकिस्तान से भारत आने वाली ड्रग्स में सुनील यादव एक बड़ा नाम था। हत्या इसलिए करवाई क्योंकि ड्रग माफिया सुनील यादव ने पुलिस से मुखबिरी करवाकर लॉरेंस गैंग के सदस्य अंकित भादु का एनकाउंटर करवा दिया। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैला है, जिसकी गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स है। लॉरेंस के सिंडिकेट में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर शामिल है। अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा और विक्रम बराड़ जैसे खूंखार और मास्टरमाइंड। 2025 में लॉरेंस का रेजोल्यूशन यही रहेगा कि उसके गैंग के नाम को पूरी दुनिया पहचाने। इसके लिए लॉरेंस ज्यादा से ज्यादा टारगेट किलिंग करेगा, फिरौती की मोटी रकम रखकर नेटवर्क को और मजबूत करेगा, देश और दुनिया के बुकी बिल्डर और व्यापारी को निशाने पर लेगा, साथ ही अपनी गैंग में नए लड़कों की भर्ती करेगा।
गैंग की मजबूती में ही लॉरेंस की मजबूती है, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस की जिंदगी में कोई शख्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है उसका छोटा भाई अनमोल, जो फिलहाल अमेरिका में है और लॉरेंस गैंग को वहीं से ऑपरेट कर रहा है। अनमोल बिश्नोई पर फिलहाल 18 मामले दर्ज है, जो NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर 10 लाख का इनामी है। लॉरेंस गैंग में भानु के नाम से कुख्यात अनमोल पर आज से 12 साल पहले यानी साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में मारपीट और एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज हुआ था। 2025 तक पंजाब में अनमोल पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हो गए। अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत मिली। उसके बाद उसने सिद्धू मूसेवाले को मारने की प्लानिंग की, लेकिन लॉरेंस चाहता था कि उस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उसका भाई अनमोल सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाए। लिहाजा फर्जी पासपोर्ट के जरिए अनमोल को देश से बाहर भिजवा दिया गया। तब से अनमोल कनाडा और अमेरिका से गैंग को ऑपरेट कर रहा। साल 2025 में लॉरेंस की पूरी नजर अनमोल पर होगी। लॉरेंस अपने छोटे भाई अनमोल के सुरक्षा कवच को और मजबूत करेगा ताकि उसके भाई पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आ पाए। लॉरेंस का दाहिना हाथ अनमोल बिश्नोई है, हालांकि अब जेल की सलाखों के पीछे है। खबरें हैं कि अमेरिका की जिस जेल में अनमोल बिश्नोई बंद है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन घूम फिर कर सवाल वही है, क्या आने वाले साल में लॉरेंस का खात्मा होगा या लॉरेंस की लिस्ट में शामिल लोगों का इंतकाल। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।